पेट में वो पुराना खाजा नहीं खींचता हो। अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन और के साथ अगर किसी के पास जाते तो आपको बनाता है, आपने कभी इसमें भी देखा होगा, इन योर मोबाइल ऑल्सो यू कैन डू दैट नाउ। समझ रहे? सो दिस इज वन। देन 21st सेंचुरी स्किल्स, क्योंकि ये एनईपी कहता है कि स्किल्स के ऊपर काम होगा। समझ रहे? क्लियर? इतना समझ में आया? नेक्स्ट इज स्किल्स इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर दोस स्किल्स? दीज स्किल्स आर 21st सेंचुरी स्किल्स। इसको भी आप कहीं लिख लीजिए, कल तक हम इसको भी समझाएंगे। ये सारी चीजें हम आपको समझाते जाएंगे। क्लियर? एक तो हो गया कि सब्जेक्ट की चॉइस अब बच्चे के हाथ में है, क्योंकि अभी फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज की चेकिंग चल रही है, उसी की ट्रेनिंग चल रही है, इसीलिए आपको स्कूलों में ये बदलाव नजर नहीं आ रहा है। आने वाले 5 साल 10, क्योंकि 2030 का विजन है, 2030 तक ये जितनी भी एनईपी में चीजें हैं वो लागू हो जाएंगी, वो करनी पड़ेंगी। तो आप सोच लीजिए स्कूल का सिनेरियो कैसा होगा जब बच्चा कोई एक कॉमर्स का ग्रुप नहीं है, आर्ट्स का ग्रुप नहीं है, सब ग्रुप मिक्स हो गए हैं, तो कैसी पढ़ाई होगी? दिस इज अ चैलेंज फॉर स्कूल। सो विल डिस्कस दैट। Interdisciplinary approach, there is no fixed subjects, that now there is a flexibility in subject choices। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर बात हो रही है, वो भी लिख लीजिए, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें ये कहा गया है, जैसे सर ने बताया कि टीचर को एम्पावरमेंट की बात कही गई है, टीचर्स की ट्रेनिंग की बात कही गई है, इसीलिए आपको 3 साल का अब क्या हो गया है, 12th के बाद भी बीएड शुरू हो गया है। नाउ यू हैव these CPDs। CPD किसको बोलते हैं? What is CPD? Continuous Professional Development। और ये कहने का मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग्स होती रहेगी, और CBSE कहती है कि आपको 50 घंटे की 50 आवर्स, पूरे एक सेशन में 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग इज मैंडेटरी। अभी CBSE ने आपको 25 घंटों की रिलैक्सेशन दी है। वो 25 घंटे ये है कि 25 तो आपको CBSE से करनी ही करनी है, और तो बाकी जो 25 है वो आपके प्रिंसिपल सर ले सकते हैं, आपका कोई बाहर से ट्रेनर ले सकता है, और आप ऑनलाइन CBSE और किस तरह से लेंगे हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में। कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? नेक्स्ट मैं ऐलान करता हूँ